पूरी दुनिया में इस समय जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। भारत का एक ऐसा पड़ोसी जिसे हमेशा छोटा भाई माना गया, उसने अचानक अपनी हदें पार करना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जिसने पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कभी नेपाल भारत के लिपुलेख इलाके पर अपना दावा ठोक देता है, तो कभी भारत के सीधे साधे नागरिकों को नेपाल में घुसने से रोकने के लिए नए नए नियम बना देता है। हद तो तब हो गई जब नेपाल की सीमाओं पर अब छोटे छोटे भारतीय बच्चों से भी नेशनल आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं और नेपाल घूमने जाने वाली भारतीय गाड़ियों पर अंधाधुंध जुर्माना ठोका जा रहा है। ऐसा साफ लग रहा है कि नेपाल जानबूझकर भारत विरोधी हरकतों को हवा दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल के भीतर अचानक इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या नेपाल को पर्दे के पीछे से कोई और बड़ी महाशक्ति हैंडल कर रही है? इस पूरे विवाद के बीच भारत ने नेपाल को लेकर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई या कोई आक्रामक घोषणा नहीं की जिससे नेपाल पूरी तरह तबाह हो जाए। लेकिन भारत ने बिल्कुल शांति से एक ऐसा आर्थिक फैसला ले लिया जिसने पूरे नेपाल के भीतर हड़कंप मचा दिया है। भारत सरकार ने जैसे ही अपनी चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई, वैसे ही नेपाली बाजारों में हाहाकार मच गया। काठमांडू से लेकर नेपाल के दूर दराज के गांवों तक चीनी की किल्लत का ऐसा खौफ फैल गया है कि वहां की सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। अब नेपाल की पूरी व्यवस्था इस बात पर मजबूर हो गई है कि वो भारत के सामने जाकर गिड़गिड़ाए और किसी भी तरह भारत से चीनी की सप्लाई दोबारा शुरू करवाए। आखिरकार भारत ने चीनी रोकने का यह कड़ा फैसला क्यों लिया? नेपाल अपनी मिठास के लिए भारत पर कितना ज्यादा निर्भर है? क्यों नेपाल के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भारत के इस एक झटके से नेपाल भुखमरी और सूखे के कगार पर पहुंच सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे और आपको पूरी कहानी बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाएंगे। पिछले कुछ महीनों से नेपाल का रवैया भारत के प्रति बहुत ज्यादा आक्रामक और अजीब रहा है। नेपाल सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही थी जिससे भारत के साथ उसके सदियों पुराने रिश्ते खराब हो जाएं। सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब नेपाल ने भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाकों को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। संकट के समय सबसे पहले अनाज और दवाइयां भेजी हैं। लेकिन नेपाल के राजनेता चीनी इशारों पर नाचते हुए भारत को आंखें दिखाने लगे। नेपाल की सीमा पर भारतीय व्यापारियों और आम नागरिकों को परेशान करना एक आम बात बन गई। बात सिर्फ जमीनी दावों तक ही सीमित नहीं रही। नेपाल ने भारतीय नागरिकों के लिए सीमा पार करने के नियमों को इतना कड़ा कर दिया कि रोजमर्रा के काम से जाने वाले लोग भी परेशान हो गए। यहां तक कि भारत के छोटे बच्चों से भी पहचान पत्र मांगा जाने लगा, जो कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा के समझौते के पूरी तरह खिलाफ है। इसके अलावा नेपाल में भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उन पर भारी भरकम टैक्स और जुर्माना लगाना शुरू कर दिया गया। जानकारों का मानना है कि नेपाल की इस अचानक बड़ी हेकड़ी के पीछे चीन का सीधा हाथ है। चीन नेपाल को भारी कर्ज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लालच देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेपाल यह भूल गया कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत ने इस पूरी बदतमीजी का जवाब बंदूक से नहीं, बल्कि अपनी व्यापार नीति से दिया, जिसने नेपाल को उसकी असली औकात याद दिला दी। भारत का वो एक ऐलान जिसने काठमांडू को हिला दिया। जब नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तब भारत सरकार ने 13 मई 2026 को एक बेहद गुप्त और बड़ा फैसला लिया। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि भारत से बाहर होने वाले चीनी के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बैन लगाया जाता है। भारत ने चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कैटेगरी से हटाकर प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी भारतीय व्यापारी सरकार की विशेष अनुमति के बिना 1 किलो चीनी भी देश से बाहर नहीं भेज सकता। यह प्रतिबंध कच्ची चीनी, सफेद चीनी, रिफाइंड चीनी, सभी तरह की किस्मों पर लागू कर दिया गया। भारत सरकार का यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा।
भारत का यह फैसला सुनते ही नेपाल की बालेन शाह सरकार के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। नेपाल के अधिकारियों को उम्मीद थी कि भारत कम से कम उनके लिए कुछ डील जरूर देगा, लेकिन भारत ने अपने घरेलू बाजार को सुरक्षित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया। इस एक ऐलान ने साबित कर दिया कि भारत अपनी खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी देश क्यों न खड़ा हो। नेपाल को अब समझ आ रहा है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाना कितना महंगा पड़ सकता है। नेपाल में चीनी के लिए हाहाकार क्यों मचा? अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ चीनी बंद होने से नेपाल जैसा देश इतना क्यों डर गया? तो इसके पीछे के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। नेपाल अपनी चीनी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। नेपाल के भीतर हर साल लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है, जबकि नेपाल का अपना घरेलू उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। कुछ साल पहले तक नेपाल खुद 1,55,000 टन चीनी बना लेता था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 1,20,000 टन रह गया है। नेपाल के अपने चीनी मिल मालिक वहां के गन्ना किसानों को समय पर पैसा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ने की खेती करना ही बंद कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि नेपाल के पास हर साल कम से कम 1,50,000 मीट्रिक टन चीनी की भारी कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने का इकलौता जरिया भारत है। नेपाल के सरकारी और प्राइवेट व्यापारी हर साल भारत से हजारों टन चीनी इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही भारत ने एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, नेपाल का पूरा सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो गया। नेपाल के सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संकेत भट्टाराई ने खुद माना है कि फिलहाल तो नेपाल के पास थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन असली संकट बहुत जल्द आने वाला है। भारत के इस फैसले से नेपाल के बाजारों में चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। त्योहारों के सीजन में नेपाल की कमर टूटना तय है। नेपाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आने वाले कुछ महीनों में उनके सबसे बड़े राष्ट्रीय त्योहार आने वाले हैं। नेपाल में दशैन, तिहार और छठ पूजा जैसे त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन त्योहारों के दौरान पूरे नेपाल में मिठाइयों और पकवानों की मांग कई गुना बढ़ जाती है, जिसके लिए चीनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नेपाल के बाजारों में चीनी की खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी फेस्टिव सीजन के दौरान होता है। संकेत भट्टाराई के मुताबिक जब त्योहारों का सीजन आता है, ठीक उसी समय नेपाल के घरेलू चीनी उत्पादन का साइकिल भी खत्म होने पर होता है। यानी उस समय नेपाल के पास अपनी कोई चीनी नहीं बचती। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगस्त और सितंबर के महीने आते आते नेपाल के भीतर चीनी का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर त्योहारों के समय नेपाल के लोगों को चीनी नहीं मिली, तो वहां की जनता सड़कों पर उतर आएगी और बालेन शाह सरकार के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। नेपाल के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए चीनी की बढ़ती कीमतें एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाएंगी। नेपाल सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने नागरिकों को त्योहारों के समय कैसे खुश रखे, क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है और चीनी का एक भी ट्रक नेपाल में एंट्री नहीं कर पा रहा है। नेपाल की मुश्किलें सिर्फ चीनी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कुदरत ने भी नेपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साल 2026 में पूरी दुनिया पर एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। एल नीनो एक ऐसी मौसमी घटना है जिसकी वजह से दक्षिण एशिया के इलाकों में मानसून बेहद कमजोर हो जाता है और भारी सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस साल कम बारिश होने के कारण खेती को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नेपाल की पूरी कृषि व्यवस्था और वहां के खेत मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर ही निर्भर हैं, क्योंकि वहां आधुनिक सिंचाई यानी इरिगेशन सिस्टम का बहुत अभाव है। जब बारिश कम होगी तो नेपाल के भीतर धान, मक्का और बची कुची गन्ने की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। भारत सरकार को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। भारत जानता है कि अगर एल नीनो की वजह से देश में गन्ने का उत्पादन कम हुआ तो भारत के अपने 140 करोड़ लोगों के लिए चीनी कम पड़ सकती है। इसीलिए भारत ने दूर की सोचते हुए पहले ही अपने स्टॉक को सुरक्षित कर लिया। लेकिन भारत के इस एहतियाती कदम ने नेपाल को भुखमरी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नेपाल के बाजारों में अब सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में अन्य खाद्य पदार्थों की कमी का भी डर सताने लगा है। नेपाल की कृषि व्यवस्था इस समय एक और बड़े संकट से जूझ रही है और वो है फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद की भारी कमी।
मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतें पिछले 5-6 महीनों में लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। नेपाल के पास फर्टिलाइजर बनाने की अपनी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। वो इसके लिए भी पूरी दुनिया और मुख्य रूप से भारत पर निर्भर रहता है। नेपाल ने हाल ही में भारत सरकार से G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत 80,000 टन केमिकल फर्टिलाइजर देने की गुहार लगाई है ताकि उनकी धान की फसल बच सके। इसके साथ ही नेपाल के व्यापार विशेषज्ञ रविशंकर सेंजू ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। अगर नेपाल भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश जैसे ब्राजील या थाईलैंड से चीनी मंगाने की कोशिश करता है तो उसे लॉजिस्टिक्स की बहुत भारी लागत उठानी पड़ेगी। दूसरे देशों से सामान पहले भारत के बंदरगाहों पर आएगा, फिर वहां से ट्रकों के जरिए नेपाल पहुंचेगा। इस लंबी दूरी के कारण भाड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि चीनी की कीमत नेपाल के आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए नेपाल को डॉलर में पेमेंट करनी होगी, जिससे नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह खाली हो जाएगा। इस पूरे आर्थिक चक्रव्यूह में सबसे बुरी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री और वहां के लोकप्रिय नेता बालेन शाह फंस चुके हैं। बालेन शाह ने बहुत बड़े बड़े वादे करके सत्ता संभाली थी, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसका समाधान उनके पास नहीं है। नेपाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी ने मीडिया के सामने आकर अपनी बेबसी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार अभी भारत द्वारा चाय के निर्यात पर लगाए गए नए कड़े नियमों से निपटने की प्लानिंग ही कर रही थी कि अचानक भारत ने चीनी पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। एक के बाद एक मिल रहे इन झटकों से नेपाली प्रशासन पूरी तरह हिल चुका है। नेपाल के एक्सपर्ट्स अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत से पंगा लेना नेपाल को पूरी तरह तबाह कर सकता है। नेपाल की सरकार अब आनन फानन में भारत के साथ डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है। नेपाल के अधिकारी भारत के वाणिज्य मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह एक विशेष कोटा मिल जाए, जिसके तहत केवल नेपाल के लिए कुछ हजार टन चीनी भेजने की अनुमति दी जा सके। लेकिन भारत का मूड इस बार बिल्कुल साफ है। भारत अपनी शर्तों पर ही कोई डील देगा। साल 2026 का भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो पड़ोसियों की हर बदतमीजी को बर्दाश्त करता रहता था। आज का भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक ताकत को अच्छी तरह समझता है। नेपाल को लग रहा था कि वो भारत की जमीन पर भी दावा ठोकता रहेगा, भारतीय नागरिकों को भी तंग करेगा और भारत उसे मुफ्त का राशन और चीनी भी सप्लाई करता रहेगा। लेकिन भारत ने अपनी इस नई नीति से पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दे दिया है। भारत को नेपाल के खिलाफ अपनी सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, न ही भारत ने कोई बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया। भारत ने सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा पेंच ढीला किया और नेपाल का पूरा सिस्टम चरमरा गया। ये उन सभी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो भारत के पड़ोसियों को भड़काकर भारत को घेरने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो चीन हो या कोई और मुल्क, वो नेपाल को हथियार तो दे सकते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों का पेट भरने के लिए चीनी, चावल और गेहूं नहीं दे सकते। भारत की यह आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आपको भारत के संसाधनों का फायदा उठाना है तो आपको भारत की संप्रभुता और उसके नागरिकों का सम्मान करना ही होगा। नेपाल की हेकड़ी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और काठमांडू के हुक्मरान अब दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां नेपाल पूरी तरह से बेबस हो चुका है। उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। भारत के चीनी बैन ने नेपाल के भीतर एक ऐसा आर्थिक और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसे संभालना बालेन शाह सरकार के बस की बात नहीं लग रही। एक तरफ नेपाल के लोग त्योहारों के सीजन में चीनी की किल्लत से जूझने के लिए मजबूर होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अल नीनो और सूखे का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। नेपाल सरकार अब भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है कि किसी भी तरह उन्हें चीनी की सप्लाई दे दी जाए। अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या भारत को नेपाल की इस हालत पर तरस खाकर उसे चीनी का विशेष कोटा दे देना चाहिए, या फिर भारत को अपना यह प्रतिबंध पूरी तरह से सख्त रखना चाहिए
ताकि नेपाल को अपनी गलतियों का एहसास हो और वो आगे से कभी भी भारत के खिलाफ चीनी या किसी अन्य विदेशी ताकत के इशारे पर काम न करे। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इस समय क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को देश की इस कूटनीतिक ताकत का पता चल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल के संकट के बीच भारत के एक और पड़ोसी देश में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी उम्मीद खुद चीन को भी नहीं थी। भारत के ठीक बगल में मौजूद एक और रणनीतिक देश ने अचानक भारत के साथ एक ऐसी सीक्रेट डिफेंस डील साइन कर ली है जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। आखिर कौन सा है वो देश और भारत ने वहां कौन सा नया चक्रव्यूह रच दिया है? इस बेहद रोमांचक और सनसनीखेज राज से पर्दा उठेगा हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।